साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों का ऐलान हो चुका है। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के खिलाफ हैं। अब इन नतीजों के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन उससे बीच महाराष्ट्र में नई उथल पुथल मच गई है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी में एक बार फिर से बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। और यही नहीं, आधे से ज्यादा विधायक सत्ताधारी गुटों में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक टूटकर शिंदे गुट में, तो वहीं शरद पवार की पार्टी के विधायक टूटकर अजीत पवार के गुट में शामिल हो सकते हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अजीत पवार की ही पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने साफ साफ बयान दे दिया, बड़ा दावा कर दिया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है मुंबई में नया बवाल और नया ड्रामा, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में इस बार जो चुनाव नतीजे आए वो हैरान करने के लिए काफी हैं। सभी पॉलिटिकल पंडित भी हैरान हैं कि बीजेपी 132 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी तो बनी है, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें आ जाएंगी किसी को अंदाजा नहीं था। और ऊपर से शिवसेना शिंदे गुट को भी 57 सीटें मिली, तो एनसीपी अजीत पवार जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो 10 सीटें तक नहीं जीत पाएंगे, तो वो 41 सीटें जीत गए। और इसीलिए अब शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार भी बिल्कुल पूरी तरह से मजबूत नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जब विपक्षी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के हालात खराब हुए, विधायक उनके कम हुए, तो उनको अब अपने विधायक बचाना तक मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक हैं और कांग्रेस को अपने विधायक बचाने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी के पास पूरे देश में बेस और बाकी जगहें भी कांग्रेस की सरकारें हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है। लिहाजा कांग्रेस के विधायक बचे रह सकते हैं, लेकिन शिवसेना, यूबीटी के जो 20 विधायक हैं और एनसीपी शरद पवार के जो 10 विधायक हैं, उन पर सबसे बड़ी नजर रखी जा रही थी कि वो कब टूटते हैं। तो वो फाइनली दिन आ गया, तारीख आ गई। जी हाँ, शिवसेना, यूबीटी के 20 और एनसीपी शरद पवार के 10 विधायकों में बड़ी टूट की खबर है और ये टूट किसी भी दिन हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। जी हाँ, एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट के चीफ व्हिप अनिल पाटिल ने बहुत बड़ा दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी में बहुत ज्यादा अस्थिरता बनी हुई है और उनके विधायकों के पास जवाब नहीं है कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि उनको हर हाल में सरकार की जरूरत थी अपने इलाकों में विधायकी काम कराने के लिए, अपने इलाकों में विकास के काम करवाने के लिए। उनमें सरकार में शामिल होने की पूरी कोशिश थी, लेकिन वो हो नहीं पाए, यानी कि उनकी सरकार आ नहीं पाई और महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं आई है, तो उनको खासा दुख है। यही नहीं, चीफ व्हिप अनिल पाटिल ने यह भी दावा किया कि उनके कई विधायकों के साथ अच्छे संबंध है और उनके साथ उनकी बातचीत भी हो रही है। तो यहीं पर उन्होंने, अनिल पाटिल ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि एमवीए यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार एनसीपी वाली गुट जो है, उनके विधायक, आधे से ज्यादा विधायक महायुति में आ सकते हैं और इसके लिए अगले कुछ दिनों के वक्त दिया है। जी हाँ, इसमें महीने नहीं लगने वाले हैं, बल्कि इसमें सिर्फ कुछ दिन लगेंगे और कुछ दिनों बाद ही शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक और अजीत पवार गुट में शामिल हो जाएंगे शरद पवार गुट के विधायक। अब हालांकि नियम ये कहता है, दल बदल विरोधी कानून ये कहता है कि अगर 2/3 से ज्यादा विधायक अगर कहीं जाते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून का असर नहीं होता है, यानी कि उनकी विधायकी नहीं जाएंगी। तो ऐसे में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 20 विधायक हैं, तो उनको अगर शिंदे गुट में शामिल होना है तो कम से कम 14 विधायकों को वहां जाना होगा। तो यानी कि ये तय मानिए कि 15 से 18 विधायक शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। और यही नहीं, शरद पवार गुट के हालात तो और भी बुरे हैं। शरद पवार गुट के विधायक 7 से 8 विधायक, जी हाँ, या फिर 1 या 2 विधायक सिर्फ शरद पवार के पास बच सकता है, या हो सकता है वो भी ना बचे। पूरी की पूरी पार्टी या कहें कि पूरे के पूरे 10 के 10 विधायक अजीत पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। और सारे विधायक अगर अजीत पवार गुट में शामिल हो गए तो ये बहुत बड़ा हैरानी भरा फैसला होगा। यही नहीं, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए भी मुश्किलें इतनी ज्यादा हैं कि ऐसा ना हो कि उनके पास भी सिर्फ अपने बेटे ही एक विधायक के तौर पर बचे और बाकी
बाकी के बाकी 19 के 19 विधायक शिंदे गुट में शामिल न हो जाएं, क्योंकि सभी विधायक चाहते हैं कि वो सरकार में शामिल रहें, सत्ताधारी रहें, और क्योंकि उनको अपने इलाकों में विकास के कार्य करवाने होंगे, लोगों की सुननी होंगी, और विपक्ष में रहकर ये काम कभी होते नहीं है, ये सभी जानते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट के विधायक अगर बहुत जल्दी अगर महाविकास अघाड़ी को छोड़कर महायुति में शामिल हो जाए तो इसमें हैरानी नहीं होने वाली है, और इसी का बड़ा दावा अनिल पाटिल की तरफ से कर दिया गया। तो आपका इस पर क्या कहना है? कितने दिन लगेंगे ये सब कुछ होने में? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से पहले उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन 160-170 से ज्यादा सीटों की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, और हो सकता है कि बीजेपी को भी इतनी सीटों की उम्मीद नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो जीत नहीं बल्कि बम्पर जीत मिली है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली है, जो कि बहुमत से सिर्फ 13 सीट कम है। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर भी सरकार बनाने के लिए काफी है। यही नहीं, उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली हैं, तो वहीं एनसीपी अजीत पवार को भी 41 सीटें मिल गई। जी हाँ, जिन अजीत पवार को सबसे चुका हुआ घोड़ा कहा जा रहा था, वही अजीत पवार 41 सीटें जीत गए, और उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 20 सीट जीत पाई, तो कांग्रेस 16 और शरद पवार की पार्टी तो 10 पर ही अटक गई। अब ऐसे हालात में मुश्किल ये है विपक्षियों के लिए कि अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बचा कर रखना। जी हाँ, 10 विधायकों वाली शरद पवार की पार्टी और 20 विधायकों वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को अपने विधायकों को बचा पाना अब अगले 5 साल के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन छोटे छोटे नंबर्स पर विधायक इधर से उधर होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए शर्मनाक हार के बाद मुंबई में मातोश्री में बड़ी बैठक हुई। जी हाँ, शरद पवार खुद उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे, उनके घर गए और उद्धव ठाकरे को पहले तो ढांढस बधाया, क्योंकि शरद पवार की तो उम्र हो चुकी है। शरद पवार ने अपनी उम्र में बहुत सारी सत्ता देख चुकी है, वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कई बार रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ताकतवर मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर उनके लिए अब भले ही बहुत ज्यादा मुश्किलें ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आघात उद्धव ठाकरे के लिए है। उनकी राजनीति एक तरह से खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे के लिए हालात ये हैं कि आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के सामने शरद पवार बहुत बड़ा एक ऑफर लेकर आए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। उद्धव ठाकरे के सामने शरद पवार ने पार्टियों के विलय का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार ने चुनाव से पहले भी कहा था कि छोटी पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर विलय कांग्रेस में करने वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर विलय की बात है शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी एसपी का। ये दोनों ही पार्टियां बहुत जल्द एक हो सकती हैं, और इसके लिए तारीख तक तय हो गई है। कहा जा रहा है कि सब कुछ समय, तारीख, दिन सब कुछ तय कर लिया गया है, बस आपस में मिल बैठ कर बात होनी बाकी है। लेकिन शरद पवार की तरफ से जब ये ऑफर दिया गया तो इस पर उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक रूप दिखाया, यानी कि उद्धव ठाकरे भी अब शरद पवार के साथ एक तरह से विलय होकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अकेले अकेले उनसे भी हो नहीं पा रहा है, या कहें कि अकेले वो भी अपनी स्ट्रेंथ को इतना मजबूत नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी जैसे बड़े गठबंधन से लड़ पाए और भिड़ पाए। इसीलिए जब अगले 5 साल अब पार्टी को बचाए रखना है, विधायकों को बनाए रखना है, तो इसके लिए इन दोनों पार्टियों को एक साथ विलय होने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि एमवीए की शर्मनाक हार के बाद फाइनली उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी आपस में विलय के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपका इस विलय पर क्या कहना है? क्या इन दोनों पार्टियों के विलय से इनका वजूद बच पाएगा, इनके विधायक बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।